इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रंजुल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। आसाम से आए हुए प्रंजुल और राजवीर दिल्ली के एक स्कूल में मित्र थे। Pranjul's father is the manager of a tea garden in Upper Assam and Pranjul has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Pranjul के पिता ऊपरी आसाम के एक चाय बागान के मैनेजर हैं और प्रंजुल ने राजवीर को गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आने का न्योता दिया है। चाय गरम गरम चाय अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम गरम चाय एक फेरी वाले ने ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब गिव अस 2 कप, प्रंजुल सेड। वह उनकी खिड़की तक आया और पूछा, चाय साहब हमें 2 कप दे दो, प्रंजुल ने कहा। दे सिप द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उन्होंने गरम चाय वाला गरम चाय लेकर जो चुस्की लिया जाता है वो ली। लगभग उनकी बोगी में हर कोई चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crores cup of tea drunk every day throughout the world? Rajveer said. Wow, exclaimed Pranjul. क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ चाय के कप पूरी दुनिया में क्या तुम जानते हो कि लगभग 80 करोड़ चाय के कप पूरी दुनिया में पिए जाते हैं? राजवीर ने कहा। वाह, प्रंजुल ने हैरानी जताई। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन चलने लगी, प्लेटफॉर्म में चलने लगी। प्रंजुल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रंजुल ने दोबारा अपनी जासूसी पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। राजवीर टू वॉज एन ardent fan of detective stories, but at a moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक प्रबल प्रशंसक था, परंतु उस समय वह खूबसूरत दृश्य देखना चाह रहा था। It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave away to tea bushes. सभी स्थानों पर हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर ने पहले कभी भी इतनी अधिक हरियाली नहीं देखी थी। उसके बाद धान के खेत समाप्त हो गए और चाय के बागान दिखाई पड़ने लगे। इट वॉज मैग्निफिकेंट व्यू। बहुत ही शानदार दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills of sea of tea bushes stretch as far as the eye would see. घने वृक्ष वाली पहाड़ियों की पृष्ठपट पर दूर जहाँ तक नज़र देख पाए चाय की झाड़ियों का एक समुद्र सा फैला हुआ था। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdily shade trees and amidst the ordinary rows of bushes busily moved doll-like figures. छोटे चाय के पौधों को बौना कहते हुए लंबे दृढ़ छायादार वृक्ष थे और बीच में सलीके से लगी झाड़ियों की कतारों में गुड़िया जैसी हिलती आकृति थी। इन द
Distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. कुछ दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबाई चिमनियाँ से धुआं तरंगों की तरह निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्सटेंडली। देखो एक चाय बागान, राजवीर खुशी से चिल्लाया। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajvir's excitement. प्रंजोल, जो इन्हीं पौधों में जन्मा और बड़ा हुआ था, राजवीर की उत्सुकता को नहीं बांट सका। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough garden to last you a lifetime. अच्छा, यह अब एक चाय बागान है, राजवीर खुशी से चिल्लाया। आह, यह चाय का देश है, उसने कहा। आसाम में संसार की सबसे अधिक घनत्व की खेती है। यहाँ तुम चायों के इतने बागान देख सकते हो जितने कि तुम पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देख होगे। मैं जितना पढ़ पाया उतना मैंने चाय के विषय में पढ़ा है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई वुड अबाउट टी, राजवीर सेड। नो रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। राजवीर ने कहा, कोई सही से नहीं जानता कि चाय की खेती की खोज किसने की, परंतु उसके बारे में कई कहानियां हैं। व्हाट लीजेंड? कौन सी कहानियां? वेल there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. खैर, एक तो चीन के शासक के बारे में है जो पानी पीने से पहले उसे हमेशा उबालते थे। एक दिन एक टहनी के कुछ पत्ते उसके नीचे जल रहे पानी के बर्तन में जा गिरे तथा उससे एक स्वादिष्ट सुगंध प्रदान कर दी। यह कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रंजोल। मुझे दूसरी सुनाओ, प्रंजोल ने उपहास किया। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out the eyelids. The leaves of these plants, when put into hot water and drunk, banished sleep. हमारी एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्म नामक एक बौद्ध भिक्षुक था जिसने अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि उसे ध्यान लगाते समय नींद आती थी। उन पलकों में से 10 चाय के पौधे उग गए। इन पौधों की पत्तियां यदि गर्म पानी में डाली जाए और उन्हें पिया जाए तो नींद दूर भाग जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो टिल देन, बाय टू ऑल।